होलिकाष्टक का नाम तो हम में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा और सभी लोग ये भी जानते होंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक होलिकाष्टक जारी रहता है। साधारण भाषा में कहें तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि यानी होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। वैसे तो होलाष्टक 8 दिन के होते हैं, लेकिन कुछ विशेष ग्रह नक्षत्र और गोचर के चलते ये कई बार 9 दिनों का भी हो जाता है। वैसे तो होलाष्टक की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, लेकिन क्यों ये बात अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आदित्य भारत डिजिटल अपनी इस खास रिपोर्ट में होलिकाष्टक से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ समय और इस दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए आदित्य भारत डिजिटल की यह खास रिपोर्ट। ये कार्य करना है वर्जित। होलिकाष्टक के दौरान मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, नामकरण, नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है, क्योंकि इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में ग्रह रहते हैं उग्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि की अवधि होती है। इस दौरान 8 उग्र भाव में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि ग्रह, एकादशी तिथि को शुक्र ग्रह, द्वादशी तिथि को गुरु बृहस्पति, त्रयोदशी तिथि को बुध ग्रह, चतुर्दशी तिथि को मंगल ग्रह और पूर्णिमा तिथि को राहु उग्र और रुद्र अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन ग्रहों के उग्र होने से मांगलिक कार्य निषेध होते हैं और अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ग्रहों का उग्र स्वभाव अशुभ फल देते हैं। होलाष्टक के समय नया वाहन या जमीन खरीदना भी अशुभ माना जाता है और इस अवधि में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। कामदेव को शिवजी ने किया भस्म। शिव पुराण के अनुसार देवी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम वाण चलाकर शिवजी की तपस्या भंग कर दी थी। इससे भगवान महादेव काफी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म हो जाने पर पूरी सृष्टि में शोक और हाहाकार मच गया और दुनिया थम सी गई। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए सभी देवी देवताओं के साथ भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को फिर से जीवनदान दे दिया। कामदेव फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को भस्म हुए थे और पूर्णिमा तिथि को पुनर्जीवित हुए थे। इस वजह से होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा तो आप जानते ही होंगे। बताया जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तय की थी। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले राजा ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को काफी यातनाएं दी थी ताकि वो डर जाए और पिता का भक्त बन जाए। लेकिन यातनाओं के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु भक्ति करना नहीं छोड़ा। 8वें दिन यानी पूर्णिमा तिथि बोआ होलिका ने अपनी गोदी में भतीजे प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि होली से पहले के 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने जो यातनाएं सही थी वे यातनाएं ही होलाष्टक कहलाते हैं। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक में क्या करें? होलाष्टक में पूजा पाठ और जप तप करना बहुत उत्तम माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु या कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से सुख शांति में वृद्धि होती है। होलाष्टक में ऋण मोचन स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। होलाष्टक की अवधि में हर रोज भगवान कृष्ण को गुलाब अबीर लगाना चाहिए और मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। होलाष्टक में भगवान शिव की हर रोज पूजा अर्चना करें और इस अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत उत्तम माना गया है। होलाष्टक में क्या ना कर? होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय विवाह, भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में घर या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही नया व्यापार, नया निर्माण या निवेश करने से बचना चाहिए और यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। विवाहितों को भी इस अवधि में मायके में रहना चाहिए। होलाष्टक में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों को आप होली के बाद कर सकते हैं। वहीं अगर आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं तो होलाष्टक के बाद ही करें। अगर ज्यादा जरूरी है तो किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाकर सलाह लेकर ही करें। देश दुनिया की विशेष खबरों को अलग नजर और अंदाज में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खबर पर कमेंट करें।